हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 13 जून 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13 जून 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 7 जून को। भारत के किस शहर में खगोलीय पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? मसूरी, उत्तराखंड में। 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। वर्ष 2024 में कौन 20 वर्षों में दोबारा संसद चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष बने हैं? ओम बिरला। जून 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं? रोहित शर्मा। भारत के किस पड़ोसी देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? मालदीव ने। जून 2024 में किसने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? ओले कोरोनेंको। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? नीदरलैंड। किस सीट के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में इनमें से कोई नहीं विकल्प चुनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? मध्य प्रदेश के इंदौर ने। जून 2024 में किसे कुवैत का नया क्राउन प्रिंस घोषित किया गया है? शेख सबा खालिद अल सबा को। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 6 जून को। नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति पैरा ट्रेचना नीला की खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद कौन बने हैं? शंकर लालवानी। जून 2024 में किसने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? संजय कुमार अग्रवाल। अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जून 2024 में भारत में किसने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी ने। वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। जवाहरलाल नेहरू के बाद वह दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। शपथ समारोह 9 जून को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए थे और लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने 293 सीट पर जीत दर्ज की है और जबकि बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, विनयन सुब्बैया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष विनयन सुब्बैया को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। सुब्बैया यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले चौथे भारतीय हैं और इससे पहले यह पुरस्कार NR नारायण मूर्ति, उदय कोटक और किरण मजूमदार शॉ को दिया जा चुका है। और बात करें EY पुरस्कार की, तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 एक वैश्विक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में कदम बढ़ाते हैं और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2024 में सरबजोत ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप एक प्रतिष्ठित शूटिंग टूर्नामेंट जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित किया गया है
भारतीय निशानेबाज शरभजोत सिंह ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। और शरभजोत सिंह ISSF विश्व कप में दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन बी, ईगा स्विटेक ने। फ्रेंच ओपन 2024 के महिला के फाइनल में विश्व नंबर 1 पोलैंड की ईगा स्विटेक ने 12वीं वरीयता प्राप्त इटली की जैस्मिन पाउलिनी को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया है और यह उनका चौथा फ्रेंच ओपन खिताब है। ये 2020, 22 और 23 में चैंपियन बनी थी और ये 2007-9 में जस्टिन हेलन के बाद लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शमीर बंसल। PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने शमीर बंसल को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। शमीर बंसल पूर्व MD और CEO आशीष श्रीवास्तव की जगह लेंगे और PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस पंजाब नेशनल बैंक की जीवन बीमा कंपनी है। PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस भारत की अग्रणी जीवन बीमा कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 तीरंदाजी एशिया कप चरण 3 प्रतियोगिता में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कुमुद सैनी। कुमुद सैनी ने दक्षिण कोरिया के सुवर्ण शहर में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 के तीसरे चरण में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में कुमुद ने दक्षिण कोरियाई पार्क योरिन को 143-40 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है और भारतीय तीरंदाजी टीम ने एशिया कप में अपना अभियान 5 पदकों, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य के साथ समाप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फिलेमोन यांग को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग को 79वें UNGA सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना है। फिलेमोन यांग 78 में UNGA सत्र के अध्यक्ष त्रिनिदाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस का स्थान लेंगे। 79वां UNGA सत्र 10 दिसंबर को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शुरू होगा और 79वें सत्र का विषय है विविधता में एकता, शांति की उन्नति, सतत विकास और हर जगह सभी के लिए मानव सम्मान। और बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA की, स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सदस्य वर्ग हैं 193 सदस्य देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किस देश को भारतीय सहायता से निर्मित 900 मेगावाट की अरुण तटीय जल विद्युत परियोजना की मुख्य सुरंग में सफलता मिली है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नेपाल। भारत की सहायता से निर्मित की जा रही 900 मेगावाट की अरुण तटीय जल विद्युत परियोजना की मुख्य सुरंग को सफलता मिल गई है। इसका उद्घाटन जो है वो नेपाल के PM पुष्पकमल दहल ने किया है। इस हेड रेस सुरंग की लंबाई फ्याक्विसंदा से पोखवा के निकास तक 11.83 किलोमीटर है। लगभग 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट से अरुण नदी पर निर्मित की जा रही 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना एक अबवा नदी प्रकार की परियोजना है जिसका निर्माण मई 2018 में शुरू हुआ था। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति हैं वहाँ के रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 700 मीटर लंबे पैदल यात्री राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी ने 700 मीटर लंबे पैदल यात्री राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण किया है। नेशनल यूनिटी ब्रिज दुनिया के सबसे लंबे पुलों में से एक है। 6 केवल रस्सियों द्वारा समर्थित यह केवल स्टेट पुल 700 मीटर लंबा है और यह पुल 2 निकटवर्ती पहाड़ियों को जोड़ता है तथा इसके बीच में कांच का फर्श है।
इससे स्लोवाकिया की सीमा से लगे उत्तर पूर्व हंगरी में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बात करें अब हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, मुद्रा है फोरेट, राष्ट्रपति हैं तमास सुल्यूक, प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने कोच नरसिंह को आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस पुरस्कार देने की घोषणा की है। AITA के महासचिव अनिल धूपर ने महिला कोचों के लिए एक नई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा की है। इसमें पहला पुरस्कार 69 वर्षीय रोहिणी लोखंडे को दिया जाएगा। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने 2002 में दिलीप बोस के नाम पर प्रतिभाशाली पुरस्कार की शुरुआत की थी और यह पुरस्कार 50,000 रुपये के नगद पुरस्कार के साथ पुणे में 11वीं राष्ट्रीय कोच वर्कशॉप के दौरान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा बन गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, SBI म्यूचुअल फंड। SBI म्यूचुअल फंड भारत से 10 ट्रिलियन रुपए की प्रतिबंधना 3 परिसंपत्तियों को पार करने वाला पहला फंड बन गया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धियों का श्रेय कोरोना महामारी के बाद इक्विटी बूम और म्यूचुअल फंड निवेश के बारे में बढ़ती जागरूकता को जाता है। बात करें अब SBI म्यूचुअल फंड की, इसकी स्थापना 29 जून 1987 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में। MD और CEO हैं शमशेर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन बी, 65.79%। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के सभी 7 चरणों को मिलाकर देश भर में कुल 65.79% मतदान दर्ज किया गया है। इसमें कुल 65.8 पुरुषों ने मतदान किया तो वहीं 65.78% महिलाओं ने वोट डाले हैं, जबकि अन्य कैटेगरी का मतदान फीसदी 27.08 रहा है। देश भर में सबसे अधिक मतदान लक्षद्वीप में दर्ज किया गया है, जहां 84.16% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में आधिकारिक तौर पर किसे आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश राज्य की आधिकारिक राजधानी बन गई है। 2 जून 2014 को हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश और नवनिर्मित तेलंगाना राज्य की संयुक्त राजधानी बनाया गया था और 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना को भारत के 29वें राज्य के रूप में बनाया गया था। 2 जून 2024 को हैदराबाद शहर आधिकारिक तौर पर तेलंगाना की राजधानी बन गया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार कौन बना है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अपना देश भारत। वर्ष 2024 में भारत सोने का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक बीते माह भारत के करीब 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा है और बीते 5 वित्त वर्षों में भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व में करीब 204 टन सोने की बढ़ोतरी की है। इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? तो ये किए हैं ऑप्शन बी, केरल। निपाह वायरस के खिलाफ वैक्सीन उत्पादन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के विकास में भारत के लिए एक बड़ी सफलता हो सकती है। केरल में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं। इससे लक्षित कोशिकाओं में निपाह के प्रवेश को रोकने की प्रभावशीलता का परीक्षण करने में भी मदद मिलेगी।
और वर्तमान में जीवित निपाह वायरस पर काम करने की सुविधा केवल पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में उपलब्ध है, जो भारत में एकमात्र जैव सुरक्षा स्तर प्रयोगशाला है। अब बात करें स्टैटिक जीके की, तो एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से। आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? वित्त आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2024 में कौन 20 वर्षों में दोबारा संसद चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, ओम बिरला। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, जून 2024 में आधिकारिक तौर पर किसे आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।